हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इजी स्टडी में। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं कक्षा 9th के हिंदी के विषय की कार्यपत्रक संख्या नंबर 8 और आज की दिनांक है 23 जुलाई 2021। आज की ये वर्कशीट हमारी बेहद ही आसान रहने वाली है। पिछली कुछ वर्कशीटों में हम अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं। आज की ये वर्कशीट भी हमारी एक अपठित काव्यांश की है। ओके, यानी कि एक पद्यांश की है। काव्यांश का मतलब होता है कविता का अंश, जिससे एक अपठित काव्यांश का मतलब जो हमने कभी पढ़ा नहीं होता, जिसको पढ़ने के बाद हमें कुछ इजी क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। इस वर्कशीट को पूरा करोगे। जिस प्रकार हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। यानी कि हम जैसा अपने माइंड में रखेंगे, जैसी सोच रखेंगे, जैसी इच्छा शक्ति रखेंगे, उसी के अनुरूप यानी कि उसी के तरीके से हम काम करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे। अगर हमें उपयोगी बनना है ना, हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, ये आप सोचिए। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि जीवन में सामर्थ्यता कर्म करने से है, ना कि सिर्फ झूठा दिखावा करने से। जीवन की सामर्थ्यता क्या है? कर्म करने से है, झूठा दिखावा करने से नहीं। ओके, श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। ओके, कर्म और शक्ति का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? दूसरे और अपने दोनों के जीवन को सुखी बना सकते हैं। कुछ इसी तरीके का भाव के लिए यह कविता है। इसे पढ़िए, सीख लीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, चलिए आज का कविता यानी कि आज का हम काव्यांश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मृतखांड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर, तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। आनन का मतलब होता है चेहरा। ओके, पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर। ओके, और हम स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये हम आ गए। या लोगे पिचके गाल संवारी मांग सुधर। ठीक है, जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से, चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ, कभी नहीं होगा निर्झासा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। ओके, चलिए अब इस काव्यांश में हमें दे रखा है कि क्या नाम है, अपने आप चांदनी बनोगे या फिर दिन के मृतखांड यानी कि सूरज बनोगे। ठीक है, और मुझे एक बात पूछनी है, आप फूल बनोगे या पत्थर बनोगे? जो लोग अपने रूप को संवारते हैं, नकली झूठा दिखावा करते हैं, है ना, इसी के ऊपर हमें एक काव्यांश दिया गया था जिसे हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके अनुरूप इसके साइड में दिए गए कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ओके, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द चित्रों की सहायता से आपको लिखना है। ठीक है, रजनी का मतलब यहाँ पर चांदनी है। ओके, मृतखांड मृततंड है ना, मृततंड का मतलब यहाँ पर सूरज है, आनंद का मतलब चेहरा और लहू का मतलब खून। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची आपको चित्रों की सहायता से लिखना था ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पर रजनी का आपको पर्यायवाची लिखना था। तो रजनी का मतलब क्या होता है? रात्रि होता है। तो अगर रात्रि का आप लिखते तो इन तीनों को लिखते, हो ना, है ना। तो इसमें आपको रजनी का लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? निशा, यामिनी, रात्रि, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। मृतखंड यानी कि सूर्य, आदित्य और भानु। ओके, यहाँ पर हमें सूर्य का पर्यायवाची लिखना था। फिर है आनन, आनन यानी कि चेहरा, मुखड़ा यानी कि मुंह। ओके, लहू, लहू क्या है? खून, रुधिर और रक्त। ठीक है, इन सारे पर्यायवाची को आप याद भी रखिएगा। ओके, काम आते हैं बाद में। फिर है निर्भय और सुघर शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके आपको लिखना है। तो निर्भय आप कैसे लिखते हो? पहले वो जो वर्ड आपको दे रखा है वो लिखोगे, बराबर का निशान, फिर प्लस में वो दोनों वर्ड लिखोगे। ओके, उसके बाद आपको लिखना होता है उपसर्ग और मूल शब्द। ओके, देखिए निर्भय में हो जाएगा निर और भय। निर एक उपसर्ग हो गया और भय का एक मूल शब्द हो गया। भय मतलब डर, डरना। ठीक है, डर। ओके, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा निर और मूल शब्द हो जाएगा भय। क्लियर?
इसके बाद सुघर, सुघर में सु और घर, तो उपसर्ग हो जाएगा सु और मूल शब्द हो जाएगा घर। ओके, देखिए तीसरा प्रश्न है कि कवि क्या पूछ रहा था, फूल बनोगे या पत्थर, इजी सा है, ये पूछ रहा था। उसके बाद नकली रूप सजाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, नकली रूप संवारने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग, ठीक है, यहाँ लोग है, लोग तेल, क्रीम, कंघी आदि का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना था कि जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से, अच्छा है पार्ट 2 इसे जीवित बलवान बबूलों से। जो हमें ब्लैक कलर में जो हमें सबसे ऊपर दे रखा था ना कि हमें इस काव्यांश में पूरा क्या दे रखा है, वहीं पर इस तरीके का लिखा था, शायद आपको याद भी होगा। इस पंक्ति का भाव यह है कि जीवन की सामर्थ्यता कर्म करने से है, ना कि झूठा दिखावा करने से। कागज़ के फूलों से बेहतर क्या है, बबूल के, कागज़ के फूलों से बेहतर बबूल है। ओके, तो आई मेक श्योर कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।